गुड मॉर्निंग बच्चों। लेसन 6 के पैराग्राफ नंबर 7 में आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, वी वेंट होम, हम घर गए, एंड टोल्ड आवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट, और इंसिडेंट यानी घटना के बारे में अपने अपने पेरेंट्स को बताया। कौन सी घटना? कि स्कूल के एक नए टीचर ने अब्दुल कलाम को उसके दोस्त के पास से उठाकर पीछे बिठा दिया था। लक्ष्मण शास्त्री सम्मन द टीचर, जो लक्ष्मण शास्त्री थे, रामानंद शास्त्री जो के फादर, उन्होंने टीचर को सम्मन यानी बुलाया। एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में, टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड, और हमारी उपस्थिति में उस टीचर को बताया, कहा कि उसे फैलाना नहीं चाहिए। स्प्रेड का मतलब फैलाना। द पॉइजन यानी जहर ऑफ सोशल इनइक्वलिटी, सामाजिक इनइक्वलिटी का मतलब होता है समानता, सामाजिक असमानता का, और कम्युनल यानी सांप्रदायिक इनटॉलरेंस यानी असहिष्णुता का जहर नहीं फैलाना चाहिए। इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, जो छोटे छोटे निर्दोष बच्चे हैं, उनके दिमाग में इस प्रकार का सामाजिक अनइक्वलिटी का, असमानता का और सांप्रदायिक असहिष्णुता का जहर नहीं फैलाना चाहिए। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना। उन्होंने टीचर से माफ़ी मांगने के लिए भी कहा, और क्विट का मतलब छोड़ना, और क्विट द स्कूल या स्कूल छोड़ने के लिए कहा। एंड द आइलैंड, और उस आइलैंड को भी यानी उस रामेश्वरम आइलैंड को। नॉट ओनली, न केवल, डिड द टीचर रिग्रेट का मतलब पछतावा, न केवल टीचर को पछतावा हुआ हिज बिहेवियर, अपने व्यवहार पर, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। लेकिन लक्ष्मण शास्त्री के उस कठोर निर्णय ने उस टीचर को भी बदल दिया, और उसने माफ़ी मांग ली कि आइंदा ऐसा नहीं करेगा। और ये देखिए टीचर और अब्दुल कलाम अपने दोस्त रामानंद शास्त्री के साथ क्लास की फर्स्ट रो में बैठे हुए हैं। उनको यहाँ से उठाकर पीछे बिठा दिया था। पैराग्राफ नंबर 8। ऑन द होल, द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिगिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इसके बावजूद भी जो उनका जो छोटा सा सोसाइटी थी रामेश्वरम की, वो बहुत ही परिपक्व थी, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते थे, लेकिन सभी एक सोशल ग्रुप बनाकर रहते थे। हाउ एवर माई साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद ए वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, उनके जो साइंस के टीचर थे वो भी काफ़ी कंजर्वेटिव एक वाइफ रखते थे, जो बहुत ही धर्म ध्यान को पालती थी, और वो जो खुद भी थे वो एक ब्राह्मण, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, बहुत ही रूढ़िवादी विचारों के थे। वाज समथिंग ऑफ ए रिबल, बहुत ज़्यादा ही उनकी पत्नी धर्म ध्यान और जाति प्रथा को मानती थी। He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. लेकिन वो टीचर बहुत कोशिश करते थे कि जो सोशल बैरियर्स है, लोगों के जो सामाजिक गतिरोध है आपस में, वो टूटे और सभी लोग एक साथ मिलकर आसानी से रहें। He used to spend hours with me, वो मेरे साथ भी बहुत समय बिताते थे, यानी अब्दुल कलाम के साथ भी। एंड वुड से, और कहते थे कि कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप, मैं तुम्हारा विकास करना चाहता हूँ, सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपुल
ऑफ द बिग सिटीज़, ताकि तुम भी जो हाईली एजुकेटेड पीपल होते हैं, बहुत ही उच्च शिक्षित लोग होते हैं ऑफ द बिग सिटी, बड़ी बड़ी शहरों के, तुम भी उनकी बराबरी कर सको। तो अब्दुल कलाम से उनके टीचर ने ये आशा लगा रखी थी कि वो ज़रूर पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, और ऐसा ही हुआ वास्तव में। पैराग्राफ नंबर 9, वन डे, एक दिन, ही इन्वाइटेड मी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। इन्होंने शायद उनके जो टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, उन्होंने अब्दुल कलाम को इनवाइट किया, आमंत्रित किया टू हीज़ होम, उनके घर पर, फॉर ए मील, खाने के लिए। हीज़ वाइफ वाज हॉरिफाइड, उनकी पत्नी डर गई, एट द आइडिया, उस विचार पर, ऑफ ए मुस्लिम बॉय, कि एक मुस्लिम लड़का, बीइंग इनवाइटेड, को आमंत्रित किया गया है, टू डाइन, डाइन का अर्थ होता है भोजन करना। आप देख रहे हैं यहाँ पर शब्द DINE, डाइन का मतलब होता है भोजन करना। डाइन से ही बनता है डिनर, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं डिनर क्या होता है। तो वो उनकी पत्नी डर गई कि एक मुस्लिम बच्चे को मेरे घर पर इनवाइट किया गया है, इन हर रिचुअली प्योर किचन। रिचुअली का मतलब होता है, यहाँ पर दिया हुआ है कि केप्ट प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल आउटसाइड इन्फ्लुएंस फ्रॉम द ऑब्जर्वेंस ऑफ रिलीजन, बाहर के किसी भी दूसरे प्रकार के से अछूता जो होता है, जिसे अपना किचन होता है, कितना भी हम एजुकेटेड हो जाए लेकिन अपने किचन में किसी ऐसे व्यक्ति को घुसने नहीं देते जिसके कारण अपना किचन अपवित्र हो। तो वही बात उनकी शिव सुब्रमण्यम अय्यर की पत्नी को भी था कि वो अपने किचन को बहुत प्योर रखती थी। सी रिफ्यूज टू सर्व, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया यानी मना कर दिया, टू सर्व यानी परोसने के लिए, मी अब्दुल कलाम को, इन हर किचन, अपने किचन में। शिव सुब्रमण्यम अय्यर वाज नॉट परटर्ब्ड, लेकिन इस बात से उनके जो पति थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, वो विचलित नहीं हुए। नॉट डिड ही गेट एंग्री हो विद हिज वाइफ, न अपनी वाइफ से वो गुस्सा हुए, बट इंस्टेड, लेकिन इसके बजाय, ही सर्व्ड मी, उन्होंने मुझे खुद परोसा, विद, अगले पेज पर, विद हिज ऑन हैंड्स, अपने खुद के हाथों से, एंड सेट डाउन बिसाइड मी, और मेरे पास बैठ गए, टू ईट हिज मील, अपना भोजन करने के लिए। हिज वाइफ वॉच अस, उसकी वाइफ ने हमको देखा, फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, किचन डोर के पीछे से। आई वंडर्ड, मुझे आश्चर्य हुआ, वेदर सी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट, कि मुझे आश्चर्य हुआ कि वो क्या ऑब्ज़र्व कर रही थी वहाँ दरवाजे के पीछे से, कि वो तरीका, जिस तरीके से मैं चावल खाता हूँ या ड्रिंक वाटर, पानी पीता हूँ, और क्लीन द फ्लोर, या फ्लोर यानी फर्श को साफ़ करता हूँ, आफ्टर द मील, खाने के बाद, व्हेन आई वाज लिविंग हिज हाउस, जब मैं उसका घर छोड़ रहा था, शिव सुब्रमण्यम अय्यर इनवाइटेड मी, शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझको इनवाइट किया, टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड, अगले वीकेंड पर वापस से खाना खाने के लिए मुझे इनवाइट किया। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, मेरी हेजिटेशन को, मेरी हिचकिचाहट को देखते हुए, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, नॉट टू गेट अपसेट, कि अपसेट नहीं होना है, विचलित नहीं होना है, सेइंग, ये कहते हुए कि वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, अगर तुम एक बार डिसाइड यानी निश्चित करते हो बदलने का इस सिस्टम को, सच प्रॉब्लम्स, तो इस प्रकार की जो समस्या हैं, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं का, कन्फ्रंटेड का मतलब सामना करना पड़ेगा। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, जब अगले सप्ताह में उनके घर पर खाना खाने गया, शिव सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ,
तो उन मेरे टीचर की पत्नी ने टुक मी इनसाइड हर किचन, मुझे अपने किचन में ले गई। एंड सर्व्ड मी, मुझे परोसा फूड यानी खाना विद हर ऑन हैंड्स, अपने खुद हाथों से उनकी पत्नी ने उनको खाना परोसा। पहली बार तो वो मान ही नहीं रही थी कि कोई मुस्लिम बॉय उनकी किचन में खाना, ये देखिए उनकी पत्नी खुद उनको खाना परोस रही है, वो अपने टीचर के साथ बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं। 10th पैराग्राफ हम कल पढ़ेंगे। अभी तक आपको जो समझ में आया होगा लेसन, एक बार समझ में नहीं आता तो आप 2 बार पढ़िए। अगला इसका पैराग्राफ हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।